हेलो एवरीवन। स्वागत है आज के दिन में। एंड आज का दिन वाज बेसिकली अ सेम यूजुअल दिन, ऑफिस जिम घर। पर आज के दिन में मैं तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छी एंड बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एक तरह से बोल सकते हो, एंड बहुत बड़ी बात है मुझे तुम सबसे करनी है, जो खासकर जेनजी, जो मतलब मेरी जनरेशन के लोग हैं जो देख रहे हैं। देखो भाई, मैं एक साफ सीधी एक चीज बोलूंगा। मैं ये टॉपिक क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये आज की बात है, एक क्लिप देख रहा था, एक पॉडकास्ट की क्लिप थी जो मुझे मिली। एंड मैंने वो सुनी, तो उसमें एक इंसान जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो इंसान बात कर रहा है अबाउट कि आजकल की जेनजीज है जो, उन्हें ये नहीं पता कि भाई रियल स्ट्रगल होता क्या है। वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। एंड आई वाज लाइक, हाँ, बात सही है। बट गेस व्हाट, बात आधी अधूरी है, काफी चीजों में गलती भी है। क्योंकि मैं तुमसे एक चीज बताता हूँ भाई, ये कहना कि आज की जनरेशन स्ट्रगल नहीं कर सकती, लाइक क्योंकि अब तो जेनजी एरा भी नहीं चल रहा, अब तो अल्फा बीटा ये सारे आने वाले, लाइक अब तो मुझे ये नहीं पता क्या है। शायद अल्फा, जब शायद जेन अल्फा चल रही है, जो कोई भी है चलने दो भाई, मुझे नहीं पता। बट जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मेजोरिटी अब जेनजी लोग हैं जो एक अडल्ट हुड में जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक जेनजी हूँ, तो हम सब एक जेनजी है ज्यादातर अब देखे तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई। अगर तुम इसे कुछ भी देख लो, मिलेनियल्स हो गए, बूमर्स हो गए, जो कुछ भी जो पहले थे, मैं अगर तुम उनसे भी कंपेयर करोगे ना, तो एक साफ सीधी मैं तुम सबकी चीज बोलूंगा। कंपैरिजन करना इज लाइक कोई लॉजिक नहीं है, ये एक लॉजिकल बात नहीं लगती मुझे, क्योंकि मैं तुम सबकी चीज बताता हूँ भाई। अब मेरी जनरेशन की बात नहीं कर रहे, हमारे जनजी की मैं बोलता हूँ, कि मेरे दादाजी की उम्र की जनरेशन की बात करते हैं, उनकी एज ग्रुप के जो थी। अगर उस जनरेशन को कंपेयर करे टू जनरेशन ऑफ माई फादर, अगर उस मेरे ग्रैंडफादर और फादर की जनरेशन को कंपेयर करे, मेरे ग्रैंडफादर बोलते होंगे कि भाई तुम्हारी जनरेशन में कुछ नहीं है, तुम्हारी जनरेशन इतनी आसान है, इजी, तुम पे इतना सारी फैसिलिटीज है, इतनी सारी सुविधा है, तुम कर रहे हो। अब अगर सेम चीज मेरे फादर और मेरी जनरेशन को कंपेयर करें, इट इज लाइक कि हाँ भाई, वो मुझे बोलते हैं कि भाई तुम्हारी जनरेशन में क्या है, तुम पे हर चीज है, ये है वो फलान ढिमकाना। बट गेस व्हाट, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, चीजें इवॉल्व होती, चीजें डेवलप होती, मैं बोलता हूँ। और वो हर एक वे में, हर एक चीज, अगर कोई चीज आसान हो रही है ना, तो काफी सी चीजें जो डिफिकल्ट भी हो रही है। अब मैं तुम सबको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे दादाजी की टाइम की देखते हैं। मेरे दादाजी का टाइम में क्या था भाई, देखो साफ सीधी बात है, उनका टाइम ऐसा था कि ब्रिटिशर्स का टाइम था ज्यादातर उनके टाइम में तो, हाँ, ब्रिटिशर्स का टाइम था। काफी चीजें अलग थी, काफी चीजें वैसी थी, वॉर की सिचुएशन रहती थी, पर टफ रहते था। लाइक एक फ्रीडम नहीं थी उस टाइम पे, वो चीज अलग थी। बट अब मेरे फादर की जनरेशन की बात करें, उस टाइम हमें आजादी मिली ही थी। तो उनकी जनरेशन ठीक थी, लाइक उन पे धीरे धीरे चीजें आ रही थी। एंड उनकी टाइम पे इंटरनेट भी आने लगा था। नहीं, इंटरनेट आउट से मेरे टाइम पे आया था। उनके टाइम पे यू कैन से धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर हुआ करता था, वहां से हटा के देवर लाइक कि अब इन्हें इंडस्ट्रियल एरा जो बोलते हैं, वो इंडस्ट्रीज में, बिजनेसेस में, नौकरियों में, उसमें बढ़ाते हैं। क्योंकि पहले जो मेरे ग्रैंडफादर के टाइम था, इट वाज लाइक यार फार्मिंग, फार्मिंग हर चीज थी। वहां पे इतनी ट्रांसपोर्ट की चीजें नहीं थी, सुविधा नहीं थी। एंड धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मेरे फादर का स्टार्ट होता है, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट वाली चीज आती है, फिर धीरे धीरे करके जब मेरा फिर टाइम आता है, मेरे टाइम में क्या है, इट्स लाइक इंटरनेट आ गया, सबसे बड़ा और सबसे अलग चीज। एंड अगर तुम इस चीज को देखो ना, इंटरनेट आया, हेल्थ केयर अच्छा हुआ, हेल्थ केयर इन सेंस, पहले के टाइम पे जो लोग लाइक जितने मरते थे, कम मरने लगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ा, हेल्थ केयर डेवलप होता रहा, वो बेहतर होती गई। बट काफी चीजें खराब हुई अगर देखे तो, उस टाइम की जनरेशन से खाना खराब हुआ है। तो अगर तुम देखो, उस टाइम पे लोग अलग खाना खाते थे, अब अलग खाते हैं। लाइक मेरे फादर के टाइम पे अलग खाते हैं, अब मेरे टाइम पे अलग खाते हैं। एंड जब मेरे आने वाली जनरेशन है, वहां पे तो बहुत ही अलग होगा। तो टाइम बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, जो मैं कहना चाहता हूँ। हर चीज अलग अलग होती है, तो इसका ये कंपेयर, देखो मैं साफ सीधी बोलूँ भाई, कंपेरिजन करना कुछ नहीं है। इट्स लाइक कंपेयरिंग मैन एंड वुमेन। मैं एक चीज बोलूंगा, हर चीज अलग अलग होती है, हर एक चीज। अब अगर तुम ये चीज देखो, उस टाइम पे ना, जो पहले के टाइम पे रहता था ना, जो, अब मैं तुमको सबको एक चीज बताता हूँ, सुविधाएं जो एक जो हमारे सराउंडिंग में है ना, वो चीजें बड़ी है। लाइक कपड़े बड़े हैं, लाइक कपड़े की क्वालिटी जो होती है ना, पहले जमाने में भाई कुछ कुर्ता पजामा धोती वगैरह चलता था भाई, अब तो अलग अलग टाइप के कपड़े आने लगे। एक टाइम बहुत अलग हुआ है। अब हमें सुविधा है, अब ट्रांसपोर्ट है, हम पे हमें कहीं भी जाना है तो हम जा सकते हैं, क्योंकि हम सबने सुना होगा अपने दादा अपने पापा के जमाने टाइम से कि भाई हम तो पैदल पैदल जाते थे, यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए, सुना होगा, क्योंकि इट वॉज रियल। बट आज का टाइम अलग है। अब हम पे ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो है, हम पे प्ले एयरपोर्ट्स में जाके तुम प्लेन से जा सकते हो, कहीं भी जहाज तुम जा सकते हो।
कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है। एजुकेशन कितनी अच्छी हुई है, पहले के टाइम पे इतनी एजुकेशन थी नहीं, अब कितनी अच्छी हुई है। बट गेस व्हाट, काफ़ी चीज़ें खराब भी हुई है, कि खाना खराब हुआ है पहले के टाइम से देखे। एंड जो ये टॉपिक उठता है ना अबाउट स्ट्रगल्स, भाई मैं तुम सबको एक चीज़ बताता हूँ, हाँ, मैं मानता हूँ पहले के टाइम में स्ट्रगल था, बट गेस व्हाट, पहले का टाइम जो था ना, इट वाज़ लाइक बिल्कुल एक छोटी-सी चीज़ बंद रखा था। लाइक पहले के टाइम में स्ट्रगल क्या रहती थी, इट वाज़ लाइक फिजिकल स्ट्रगल आई वुड से, कि यहाँ जाना, ये करना, वो करना। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऑफ़िस जाना है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। अब एग्रीकल्चर में पहले बहुत ज़्यादा थे तो उन्हें देखिए फिजिकल जो वो था ना काम, वो बहुत ज़्यादा था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। तुमने देखा होगा पहले के ज़माने में ओबीस लोग बहुत कम थे, पर आज के टाइम में ओबीस बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ उनके बैठे-बैठे फ़ोन के थ्रू सब चीज़ मिल जाती है। तो वो मैं चीज़ तुम सबको बताना चाहता हूँ। पहले के ज़माने में इंटरनेट नहीं था। तो अब जब इंटरनेट नहीं था तो पीपल वर लाइक कि भाई फिजिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, लाइक फिजिकल स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा थे, पर मेंटल स्ट्रगल ज़्यादा नहीं था। मैं तुम सबको एक चीज़ बताता हूँ, फिजिकल स्ट्रगल थे पर मेंटल स्ट्रगल नहीं था। एंड जो आज की जनरेशन जो जेन ज़ी ज़्यादातर है, उसके अंदर ना फिजिकल स्ट्रगल कम है, पर मेंटल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। जो वो इनविजिबल स्ट्रगल है, जो हमें सबको किसी को दिखता नहीं। आइसोलेशन, लोगों को इतना दिमाग में कि भाई ट्रॉमा रहता है, कि क्योंकि पहले के ज़माने में क्या रहता था, पीपल वर कंपेयरिंग, लाइक अब फॉर एग्जाम्पल गाँव है, तो गाँव में ना लोग कंपेयर एक-दूसरे के साथ ही करते हैं कि अपने पड़ोसी के साथ कंपेयर कर लिया, किसी उसके लड़के के साथ कंपेयर कर लिया, कुछ भी कंपैरिज़न चलता है। बट आज का टाइम ऐसा है, आज का टाइम मैं इंडिया में, दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, मैं किसी ऐसे बंदे से कंपेयर कर रहा हूँगा जो मोनाको में बैठा हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ भाई ये बंदा अपनी ज़िंदगी जी रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अब ऐसा हो चुका है और वो मेंटली तुम्हें बहुत दिमाग खराब करती है। तो ये कहना कि जेन ज़ी स्ट्रगल नहीं करते, इट इज़ पागलपंती आई वुड से। फिजिकल स्ट्रगल जा चुका है। क्योंकि अब तुम लोग भी तो ऐसे हो ना कि देखो भाई वो वाली साफ-सीधी बात है कि इंटरनेट का तुम सब गलत फ़ायदा भी उठाते हो और अच्छा फ़ायदा भी उठाते हो। मेजॉरिटी लोग गलत काम ही करते हैं इंटरनेट से। अब वही है ना, वो घर बैठे भाई कुछ भी ऑर्डर कर लिया, कुछ भी कहीं चले गए, ये वो फलाना-ढिमकाना, कुछ भी करते हैं। लाइक फिजिकल फिटनेस नहीं हो रही, कुछ ही नहीं हो रहा, लाइक पर मेंटली यू आर स्ट्रगलिंग। तो मैं ये हमेशा बोलूँगा कि जेन ज़ीज़ आर स्ट्रगलिंग, मेंटली दे आर स्ट्रगलिंग, बट वही है ना, मेंटल हेल्थ किसी को दिखती थोड़ी है। जब तक तुम एक बेड पे लेटे बीमार नहीं होते ना इंसान, इंसान को नहीं पता चलता कि भाई यू आर स्ट्रगलिंग, किसी को नहीं पता चलता। और इतने लोग सुसाइड भी कर बैठते हैं, लाइक तुम अभी देखो सुसाइड रेट्स कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं इंटरनेट की बात है। मैं तो मानता हूँ भाई कि ये चीज इंटरनेट की वजह से भी हुई है। तो वो एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, जेनजी के पास एक सबसे बढ़िया चीज आई थी और सबसे घटिया भी आई वुड से इंटरनेट। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, पहले के जमाने में अलग चीज थी, अलग अप्रोच थी दुनिया को देखने की। अब अलग अप्रोच हो चुकी है, बट स्ट्रगल पहले भी था, बट अलग टाइप का स्ट्रगल था। स्ट्रगल आज भी है, अलग टाइप का स्ट्रगल है। अब मैं एक और चीज उठाता हूँ, एक रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से उठाता हूँ। ये सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, भाई हमें डिल्यूजनल रहता है, हमारी इतनी ये करना है, हमें वो करना है। तुमने कभी पहले के ज़माने में देखा होगा, पहले के ज़माने में डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा कम होते थे। डिवोर्स ऑलमोस्ट ना के बराबर होते थे। एंड हाँ, अब मुझे लोग ऐसे कंपेयर करेंगे, भाई मोस्ट लोग डिवोर्स लेते नहीं थे, ये वो। मुझे भाई उसका रीज़न मत देना, मैं जानता हूँ, वो चीज़ मेरे भी दिमाग में है। बट जो मैं कहना चाहता हूँ, पहले के टाइम में ना लड़के भी अच्छे हुआ करते थे, लड़कियाँ भी अच्छा हुआ करती थी। मैं तुमसे कोई चीज़ बताता हूँ, जो मेरे फादर के टाइम पीरियड था, जो मेरे ग्रैंडफ़ादर का टाइम पीरियड था, देयर वर लाइक डिवोर्स कम होते थे। हाँ, फैमिली में चैलेंजेस होते थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट गेस व्हाट, लड़का और लड़की अच्छे हुआ करते हैं। एंड जैसे-जैसे अब हमारी जनरेशन है, अब जेन ज़ी वालों का क्या है, लड़के भी अच्छे नहीं है, लड़कियाँ भी अच्छी हैं, हम किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, रिलेशनशिप खराब होते हैं, तो भाई वो स्ट्रगल हर एक चीज़ का है। पहले के ज़माने में ये स्ट्रगल नहीं हुआ करता था, अब होता है। पहले के ज़माने में पढ़ाई-लिखाई इतनी ज़्यादा, एजुकेशन को इतना ज़्यादा मायने नहीं रखते, तो उसका कोई स्ट्रगल नहीं था। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इस मामले में, ये करना है, वो करना है। अब कंपैरिज़न इतना होने लग गया है, लोग डिल्यूज़नल बहुत होने लगे, तो भाई स्ट्रगल है। आज के टाइम में स्ट्रगल है। बिलीव मी और नॉट, है भाई। एंड आने वाली जनरेशन, लाइक मैं तुम्हें सच बताऊँ भाई, मैं जिस हिसाब से दुनिया चल रही है ना, मुझे तो भाई बहुत डर लगता है। मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम स्केयर्ड इस मामले में। आई एम वेरी स्केयर्ड कि आने वाले 10-20 सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ बदल जाएगी। एंड यही मेरा सबसे बड़ा रीज़न था सोशल मीडिया पे आने का, कि भाई काश मैं कोई एफर्ट्स डाल सकूँ, काश मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा कम कर सकूँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट इस चीज़ के लिए, बट मुझे बहुत बुरा लगेगा कि भाई 10 से 20 साल बाद लोगों के एथिक्स, लोगों की मॉरल वैल्यूज़ बदल जाएगी, लोग अलग तरह से दुनिया को देखेंगे, लोग गलत चीज़ें करा करेंगे, खराब होएगी समाज, तो मुझे बुरा लगेगा यार। एंड उस टाइम पे अलग स्ट्रगल्स रहेगी। फिर जो हमारी जनरेशन, लाइक हम जेन ज़ी है, फिर आने वाली जनरेशन से कंपेयर करेंगे, तुम्हारा क्या ही स्ट्रगल था, हमारा स्ट्रगल था, ये वो फलाना-ढिमकाना।
फिर वो लोग तो भाई वही चीज़ है, स्ट्रगल तो हर एक सबका होता है, अलग-अलग वे में होता है, तो कंपैरिज़न करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं तभी बोलता हूँ भाई इंटरनेट पे जो लोग वो बात करते हैं ना, तो सुना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इवन मेरी बात भी सुना करो, बट लॉजिकल बात हो, सॉल्यूशन निकाला करो उसका। भाई होती है। लाइक सोचा करो, समझा करो कि वो इंसान क्या बोल रहा है, किस वे में बोल रहा है, कि लाइक किसी को भी हेट मत करो, आई वुड से। लॉजिकली सोचो कि उस बंदे का कहने का मतलब क्या है। क्योंकि हाँ, दैट पर्सन माइट बी रॉन्ग, देयर आर हाई चांसेस, हो सकती है। बट मैं हमेशा बोलूंगा भाई हेट्रेड फैलाना कोई अच्छी चीज नहीं है। बी ऑन पीस, बी ऑन काम, लव एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन, बी सेल्फलेस, आई वुड से। ये चीज तो मैं बोलता ही हूँ। बाकी आज का दिन मैं यही खत्म करूंगा भाई इस चीज के साथ। एंड कल का दिन में मिलता हूँ, मैं सच बताऊं, कल का दिन वुड बी ऑल्सो सेम, ऑफिस जिम घर, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं कल रिकॉर्ड भी करूंगा जिम में, तो तुम्हें तब दिखाता हूँ। एंड कल के दिन में मिलता हूँ। सो टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहो, अपने एथिक्स पे रहो भाई, कभी किसी का बुरा मत करो, एंड कभी अपने साथ बुरा होने मत दो। बी काम, लव एवरीवन, नेवर हेट एनीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन, एंड नेवर बी सेल्फिश। लाइक सेल्फिश इन अ सेंस, अपने फायदे के लिए किसी का बुरा मत करना। बस दैट्स ऑल। कल मिलता हूँ, कल बात करते हैं।